तो पेट्रोल भरवाते वक्त कभी बिल नोटिस किया? सिगरेट या लिक्वर लेते वक्त कभी सोचा उनकी प्राइसेस इतनी हाई क्यों होती है? आंसर एक ही वर्ड में है, एक्साइज ड्यूटी। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, इसका हिस्टोरिकल जर्नी कैसा रहा और जीएसटी के बाद इसका क्या रोल बचा। तो एक्साइज ड्यूटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये टैक्स गुड्स के मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन पर लगता है। जब प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकलता है तब ड्यूटी लगती है। अब दिक्कत ये है कि मैन्युफैक्चरर टैक्स भरता है, लेकिन उसका जो बर्डन है आखिर में कंज्यूमर यानी आप और हम पे पड़ता है वाया हायर प्राइसेस। ये टैक्स इंपोर्टेड गुड्स पे नहीं लगता, वो काम कस्टम्स ड्यूटी के है। एक्साइज ड्यूटी सिर्फ डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पर लगती है। एग्जाम्पल से समझे तो एक कंपनी अगर इंडिया में परफ्यूम बनाती है, जैसे ही वो प्रोडक्ट फैक्ट्री से बाहर निकलता है उस पर एक्साइज ड्यूटी लग जाता है। बाद में जब रिटेलर उसे बेचता है वो कॉस्ट में ड्यूटी ऑलरेडी एडेड होती है। चलिए थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। एंशियंट इंडिया में भी टैक्सेशन का सिस्टम काफी एडवांस था। कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग राजा लोगों से टैक्स कलेक्ट करता था, प्रोडक्शन, ट्रेड और कंजप्शन पर भी। ये टैक्सेस मोस्टली इन काइंड होते थे, जैसे अनाज, कपड़ा या सोना। एक्साइज ड्यूटी जैसे कोई नाम नहीं था, लेकिन आइडिया वैसा ही था। प्रोड्यूस या ट्रेड होने वाले आइटम्स पर राज्य टैक्स लेता था। मिडिवल इंडिया में भी ये सिस्टम इवॉल्व हुआ। चोला एम्पायर और मुगल्स के समय में टैक्स आर्टिसंस और क्राफ्ट्स पर लगते थे। फॉर एग्जाम्पल, चोलास ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर 25% तक टैक्स लगाया था, मोस्टली इन काइंड जैसे चावल। मुगल पीरियड में स्पेसिफिक क्राफ्ट्स और गुड्स पर भी चार्जेस लगते थे, लाइक कारखाना चार्जेस ऑन आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंपीरियल वर्कशॉप्स। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने टैक्सेशन को और इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल था साल्ट टैक्स, जिसका अपोजिशन हमने डांडी मार्च के रूप में देखा। 1934 के बाद एक्साइज ड्यूटी फॉर्मली एक्सपैंड हुई। शुगर, सिगरेट्स, मैचेस, स्टील जैसे आइटम्स पर लगाई गई। फिर 1944 में आया सेंट्रल एक्साइज एंड साल्ट एक्ट, जिसमें एक्साइज का लीगल फ्रेमवर्क डिफाइन किया गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस एक्साइज ड्यूटी का कवरेज और बढ़ गया। 1985 में सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज और रेट्स डिफाइन किए गए। कुछ मेजर टाइप्स ऑफ एक्साइज ड्यूटीज थे: बेसिक एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी (NCCD), जो इमरजेंसी डिजास्टर्स के टाइम लगाई जाती थी। 1 जुलाई 2017 को इंडिया में जीएसटी आया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इससे एक्साइज ड्यूटी के मोस्ट फॉर्म्स एबॉलिश या सब्स्यूम कर दिए गए, बट नॉट कंप्लीटली। अब भी एक्साइज ड्यूटी कुछ स्पेशल आइटम्स पर लगती है, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल, डीजल, लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, टोबैको प्रोडक्ट्स। इन आइटम्स को जीएसटी के स्कोप से बाहर रखा गया है ताकि स्टेट्स और सेंटर दोनों अपनी रेवेन्यू मेंटेन कर सकें। एग्जाम्पल, जब आप पेट्रोल भरवाते हैं उसमें लगता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट वीएटी और सेस, इसलिए प्राइसेस 100 रुपये पर लीटर तक पहुंचता है। अल्कोहल के केस में देखें तो स्टेट्स अपना स्टेट एक्साइज लगाते हैं, जीएसटी नहीं। टोबैको पर दोनों लगते हैं, एक्साइज भी और जीएसटी भी। तो आज के टाइम में एक्साइज ड्यूटी का जो रोल है वो लिमिटेड है, बट स्टिल वेरी इम्पैक्टफुल। ये सिर्फ डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पर लगता है, पेड बाय मैन्युफैक्चरर, बट कॉस्ट आपको झेलनी पड़ती है। मेनली एप्लीकेबल ऑन पेट्रोल, अल्कोहल एंड टोबैको, गवर्न्ड बाय सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। मोस्ट ड्यूटीज नाउ पार्ट ऑफ जीएसटी, बट कुछ एक्सेप्शन आज भी जिंदा है। और अगर आपको लगता है कि पेट्रोल के प्राइसेस कम हो सकते हैं अगर फ्यूल जीएसटी में आ जाए, तो सही सोच रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्या होता अगर पेट्रोल जीएसटी के अंदर होता, कितना सस्ता होता, कौन लॉस में जाता और कौन बेनिफिट करता।